किसी ने ऐसे ही तो नहीं कहा कि हुलिया देखकर औकात का अंदाजा ना, ऐसा ना हो कि वो आपका हुलिया ही बदल दे। और ऐसा ही कुछ पंजाब में हुआ है। एक सुबह 10 तालीमी बोर्ड्स और 9 बोर्ड्स में मदारिस के बच्चे विनर। यकीन नहीं आ रहा ना, आएगा भी कैसे, क्योंकि आपके शब रोज तो इन्हीं मदारिस की पसमानदगी साबित करने में जो सर्फ होते हैं। इसलिए अब सर्फ खाने से पहले इन दरवेशों की कामयाबियों की ये दास्तान जरूर सुनते जाइएगा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। अगर आप ये तफसीलात किसी न्यूज़ चैनल, किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर तलाश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बता सकते हैं कि मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने पोजीशन हासिल कर ली, जंग में मजदूर के बेटे ने टॉप कर लिया, लेकिन ये कतई नहीं बताएंगे कि इस रिक्शा ड्राइवर के बच्चे को, इस मजदूर के बेटे को तालीम फराहम करने के साथ साथ छत फराहम करने वाला एक मदरसा था। लेकिन ये तफसीलात हम आपको बताएंगे आज के स्टोरी टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पंजाब के मैट्रिक बोर्ड के नताइज ने हैरान कर दिया है और खुशी की ऐसी लहर है जिसका इजहार लफ्ज़ों में तो कम से कम मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हम पंजाब के 9 बोर्ड्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम फेडरल की भी बात करेंगे। पंजाब के 9 बोर्ड्स में से 8 बोर्ड्स की पोजीशंस मुख्तलिफ मदारिस के नाम रही और पोजीशन होल्डर मुख्तलिफ मदारिस के होनहार तलबा हैं। हम उन तमाम तलबा को, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा, उनके इदारे को दिल की गहराइयों से जामियतुर रशीद की जानिब से, JTR मीडिया हाउस की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए ज़रा हम मिलकर उन तमाम बच्चों की, उनके वालिदैन की, उन इदारों की हौसला अफजाई करते हैं और उनकी इस कामयाबी के किस्से पूरी दुनिया को सुनाते हैं, क्योंकि ये बच्चे, ये इदारे, ये वालिदैन हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहावलपुर बोर्ड की। बहावलपुर बोर्ड में जामियतुल मदीना चिश्तिया के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर ने पहली, मोहम्मद उमर कुद्दूसी ने दूसरी, जबकि मरकज़-ए-उलूम इस्लामिया फोर्ट अब्बास के स्टूडेंट असद रजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। यानी बहावलपुर बोर्ड की तीनों पोजीशंस मदारिस के बच्चों के नाम रही। लाहौर बोर्ड की बात करते हैं तो लाहौर बोर्ड में अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर मुरीद के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर ने पहली और मोहम्मद तलहा ने दूसरी पोजीशन अपने नाम करके ये बताया कि लाहौर बोर्ड में 3 में से 2 पोजीशंस मदारिस के नाम हैं। इसी तरह रावलपिंडी बोर्ड में अल कौसर इस्लामिक सेंटर फतह जंग के तालिब इल्म मोहम्मद हन्नान सईदी अव्वल और जामियतुल मदीना रावलपिंडी के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल करके ये ऐलान किया कि इधर भी 3 में से 2 पोजीशंस हमारी ही हैं। अगर बात की जाए डेरा गाजी खान की तो डेरा गाजी खान बोर्ड में जामिया मज़ाहिरुल उलूम कोट अद्दू के तालिब इल्म फ़हीम सज्जाद ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जामिया अशरफुल मदारिस रूहीला वाली के मोहम्मद मुज़म्मिल ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। और इस तरह इस बोर्ड में भी पहली 3 में से 2 पोजीशंस मदरसे के नाम रही। आइए अब जरा फैसलाबाद बोर्ड को भी देख लेते हैं, जिससे आपके भाई ने भी मैट्रिक किया है, कि वहाँ जामियतुल असर पीर महल के तालिब इल्म हसनैन रब्बानी ने पहली, अली अहमद ने तीसरी, जबकि जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास झंग अपने शहर झंग के तालिब इल्म फैसल ने दूसरी पोजीशन हासिल करके तीनों पोजीशंस को मदारिस के नाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं मुल्तान बोर्ड। हमेशा की तरह जामिया हनफिया बूरेवाला ने इस बार भी मुल्तान बोर्ड में अपना नाम और मकाम बरकरार रखा है और उनके तालिब इल्म अहमद अफजल ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरी पोजीशन भी जामिया हनफिया बूरेवाला ही की है और तालिब इल्म का नाम है अहमद खालिद, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसी तरह जामिया अबू हुरैरा मेलसी के तालिब इल्म सैफुर रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और ये तीसरा बोर्ड है जहां तीनों की तीनों पोजीशंस मदारिस के नाम रही हैं। मुझे मालूम है कि आपके लिए ये सुनना और फिर सुनकर इसको बर्दाश्त करना उतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से इंशाल्लाह आपको ये बातें ज़रूर हज़म हो जाएंगी और आपको हज़म करनी पड़ेंगी। और इसी तरह मदारिस के बारे में आपको अपनी राय भी शायद तब्दील करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अब बात करते हैं साहिवाल बोर्ड, जहां जामिया दारुल हदीस कमालिया के तालिब इल्म अबू सुफियान ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि अली हमज़ा ने दूसरी पोजीशन हासिल करके यहाँ भी ये ऐलान किया है कि इधर भी पहली 3 में से 2 पोजीशंस
अपनी ही हैं भाई। गुजरांवाला बोर्ड से जामिया फहमुल कुरान जफरवाल के तालिब इल्म फरहान खालिद ने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अक्सा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स गुजरांवाला के तालिब इल्म उकाशा आजम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और इसके साथ ही ये 9 में से 8 बोर्ड और 8 में से 3 बोर्ड ये बता रहे हैं कि तीनों की तीनों पोजीशंस हमारी हैं, और बाकी के 5 बोर्ड ये बता रहे हैं कि एक से काम नहीं चलेगा, इसलिए 3 में से 1 आप रख लें, 2 हमारे पास ही है। इसके अलावा हम फेडरल बोर्ड की बात करना कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा था 10 में से 9, तो ये तो हमने 9 में से 8 बताए। तो अब आ जाते हैं फेडरल बोर्ड के ऊपर। आपको पता है कि कुछ ही रोज कबल फेडरल बोर्ड के मैट्रिक नताइज में भी ये मदारिस पीछे नहीं रहे, और इदारा उलूम इस्लामिया बाराको इस्लामाबाद के तालिब इल्म अब्दुल रहमान शफीक ने दूसरी, जबकि मोहम्मद सुफियान अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल करके यहाँ भी ये बता दिया कि 2 से कम पे काम नहीं चलेगा। और यूं फेडरल बोर्ड में भी पहली 3 में से 2 पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के नाम रही। एक बार फिर इन तमाम तलबा को, इन तमाम होनहारों को, इनके वालिदैन को, इनके इदारों को, इनके असातिज़ा को और इनके मेंटोर और सरपरस्तों को बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। तो भाई ये कुछ तफसीलात थी कि किस तरह पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान मदारिस ने दीनी तालीम में तो अपना सिक्का वो हर जगह मनवा ही रहे हैं, लेकिन असरी तालीम के मैदान में भी 10 में से 9 बोर्ड्स में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद के तुफ़ैल हुआ है, उनके असातिज़ा की मेहनत के तुफ़ैल हुआ है, उनके वालिदैन के सेक्रीफाइसेस की तुफ़ैल हुआ है, और डेफिनेटली सब में उन तलबा की अपनी मेहनत, उसको कौन भूल सकता है। और याद रहे कि ये नताइज सिर्फ पंजाब और फेडरल के हैं, बाकी तीनों सूबे अभी बाकी हैं। इसके अलावा मुतवातिर इत्तलाआत मिलती रहती हैं कि मुख्तलिफ मदारिस ने बतौर मजमूई भी शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। इन तमाम इदारों के लिए, इनके असातिज़ा के लिए, इन तलबा के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और ये दुआ कि कामयाबियों का ये सिलसिला तवील से तवील तर हो, और आपकी ये कामयाबियाँ एंड ऑफ द डे मुल्क व मिल्लत के मफाद में बेहतरीन साबित हो इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूँ। ये रुझान जहाँ एक तरफ खुद बहुत खुशी और इत्मीनान का बायस है, वहीं एक भरपूर ऐलान और वाज़ेह तंबीह है उस तबके के लिए जिनकी आंखों में मदारिस और मदारिस का तालीमी निज़ाम हमेशा खटकता रहा है, जिनकी राय में मदारिस का वजूद इस समाज में लायानी है, जिनका सवाल हमेशा मदारिस के किरदार और मदारिस की कारकर्दगी की गिर्द ही घूमता है, वो अब इत्मीनान रखें, क्योंकि ये शानदार नताइज जहाँ मदारिस की कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी हैं, वहीं एक खुशखबरी और एक नवीद भी सुना रहे हैं कि दीनी और असली तालीम का हसीन इम्तिजाज, जी हाँ, ये जुमला आपने सुना है ना, दीनी और असरी तालीम के हसीन इम्तिजाज से बहुत जल्द ऐसे बासलाहियत, फजला, काबिल और ज़हीन नौजवान मुआशरे का हिस्सा होंगे जिनके हाथों में तकदीर आलम होगी और जो मुल्क व मिल्लत की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते होंगे। यहाँ एक मशवरा मैं वालिदैन को ज़रूर देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाने के लिए मदरसे में भेजें, तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम अपने बच्चे को प्राइमरी जमात के बाद उमूमी तौर पे मदरसे में भेज देते हैं, और उसके बाद तकरीबन 2-3 साल वो अपने स्कूल सिस्टम से बिल्कुल कट कर रहता है। उसके बाद जब वो बच्चा हिफ्ज़ करके वापस आता है तो हम डायरेक्ट उसको 8वीं जमात में, या किसी का बहुत ही कोई जुगाड़ लग जाए तो 9वीं जमात में बिठा देते हैं। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि सबसे पहले तो अपने बच्चे के लिए ये कोशिश करें और ऐसे इदारों का इंतखाब करें जहां आपकी कुरान की तालीम, आपके बच्चे की कुरानी तालीम और असरी तालीम दोनों साथ साथ चल रही हैं। ये बच्चे के लिए सबसे बेहतर मॉडल है। और अगर आपको ऐसा कोई इदारा नहीं मिल रहा तो इस बात को मेक श्योर करें कि आपका बच्चा पार्ट टाइम में 5वीं जमात के बाद स्कूल को डिसकंटिन्यू ना करे, बल्कि 6ठी और 7वीं जमात की ट्यूशन्स ज़रूर लेता रहे। और उसके बगैर अगर आपने अपने बच्चे को डायरेक्ट 8वीं या फिर 9वीं जमात में जंप कराया तो ये आपके बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, और इस जुल्म की तलाफ़ी शायद PhD करके भी नहीं की जा सकती है। और ये वो तजुर्बा है जो मैं आपके साथ बहुत वसूख से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं ख़ुद भी इससे गुज़रा हूँ। इसलिए मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराते वक्त
स्कूल से बिल्कुल कट ऑफ करने की बजाय उसको अटैच रखें, और अगर वो अटैच नहीं रह सका किसी भी वजह से तो उसको वहीं से शुरू कराएं जहां से उसने स्टॉप किया था। ये मुफ्त का मशवरा था और उम्मीद है कि ये मशवरा आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और आप मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। और बहरहाल मदारिस की कामयाबियाँ, मदारिस की कामरानियाँ, मदारिस की बुलंदियाँ दिन ब दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे, क्योंकि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।